नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबका स्वागत है। आइए जानते हैं झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों को। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। सीएम हेमंत सोरेन ने ईडी को भेजा पत्र, हाईकोर्ट में दायर है याचिका, फैसला आने तक करे इंतजार। 6 अक्टूबर को सुनवाई संभावित। बता दें कि जमीन घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को 5वीं बार समन कर कल यानी 4 अक्टूबर 2023 को पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन वे कल भी नहीं पहुंचे। कल उन्होंने पलामू में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की। बता दें कि वहीं कल सीएम हेमंत सोरेन की ओर से ईडी को पत्र भेजा गया है। ये पत्र हाईकोर्ट के वकील श्रेया मिश्रा की ओर से भेजा गया है। इस पत्र में उन्होंने लिखा है कि वे कानून का पालन करने वाले हैं। ऐसे में हाईकोर्ट में उन्होंने याचिका दायर की है। पत्र में उन्होंने अदालत का फैसला आने तक किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं करने की अपेक्षा की है। बता दें कि इधर सीएम के ईडी कार्यालय नहीं पहुंचने के बाद ईडी की ओर से अभी तक कोई कदम नहीं उठाया गया है। ईडी फिर से नोटिस करेगी या अगला कदम क्या होगा, यह तो देखने वाली बात होगी। रेमडेसिविर घोटाले की जांच पूरी, राजीव सिंह सहित अन्य पर आरोप पत्र दाखिल, साई कृपा मेडिकल एंड सर्जिकल का लाइसेंस रद्द। जी हां, बता दें कि कोरोना के दूसरी लहर के दौरान रेमडेसिविर इंजेक्शन के कालाबाजारी की जांच पूरी हो गई है। आईपीएस अनिल पाल्टा के नेतृत्व में बने स्पेशल टीम ने मामले की जांच पूरी कर ली है। इस मामले में 3 अलग अलग आरोप पत्र दाखिल किए गए हैं। इसके अतिरिक्त एसआईटी की जाँच रिपोर्ट के आधार पर सृष्टि अस्पताल कैंपस में संचालित साई कृपा मेडिकल एंड सर्जिकल का लाइसेंस रद्द किया गया है। वहीं रिम्स के 2 कर्मचारियों पर विभागीय कार्रवाई शुरू की गई है। बता दें कि रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी का यह बहुचर्चित मामला तब सामने आया था जब कोरोना महामारी के दूसरी लहर के बीच लोगों की जान जा रही थी। तब रांची पुलिस की टीम ने कालाबाजारी मामले में कांके रोड निवासी राजीव कुमार सिंह को गिरफ्तार किया था। किसानों के लिए सीएम ने गिनाई योजनाएं, पलामू में डेयरी उद्घाटन के मौके पर बोले सीएम हेमंत, बदल रहा है मौसम, खेती की पुरानी तकनीक भी बदलनी होगी। जी हां, आपको बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पलामू में मेगा डेयरी के उद्घाटन समारोह में हिस्सा लिया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने किसानों के लिए चलाई जा रही योजनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि अगर आप सरकार की तरफ 1 कदम आगे बढ़ाएंगे तो सरकार आपको 4 कदम आगे ले जाएगी। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने एक के बाद एक नई योजनाओं का जिक्र किया, मौसम के बदलाव और पुरानी कृषि पद्धति पर टिप्पणी की और किसानों से अपील करते हुए कहा कि आप सरकारी योजनाओं का लाभ लें। किसानों के लिए कई तरह की स्कीम है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, बहुत सारी बातें मंच पर आई, आप लंबे समय से इसके उद्घाटन का इंतजार कर रहे थे। महीनों से इस प्लांट में आने की योजनाएं बन रही थी, किसी न किसी वजह से कार्यक्रम टल रहा था। जब उद्घाटन की तारीख और समय तय हुआ तो मौसम ने ऐसा रुख बदला तो लगा कि पता नहीं आज यह उद्घाटन हो पाएगा या नहीं। लेकिन आज आप सभी किसानों के साथ इतने विपरीत मौसम में भी हम सब शामिल हो सके। पलामू जिला और गढ़वा जिला किसानों के लिए सदियों से चुनौती भरा रहा है। अब जिस तरह जलवायु परिवर्तन हो रहा है उसमें सबसे अधिक किसानों को ही प्रभाव पड़ रहा है। कार्डियल तेलस्फोर पी टोपो का निधन, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ट्वीट कर जताया शोक, मांडर के अस्पताल में ली अंतिम सांस। कार्डिनल तेलस्फोर पी टोपो का कल निधन हो गया। वह 83 वर्ष के थे। मंगलवार को कार्डिनल की तबीयत अचानक खराब हो गई थी, जिसके बाद उन्हें लिवंस हॉस्पिटल में आईसीयू में भर्ती कराया गया था। कल शाम 4 बजे वे अस्पताल में अंतिम सांस ली। उनके निधन की सूचना से पूरे झारखंड में शोक है। बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी शोक जताया। धर्म गुरु कार्डिनल तेलस्फोर पी टोपो जी के निधन का अत्यंत दुख समाचार मिला। कार्डिनल तेलस्फोर जी लोगों की सेवा करते हुए उनके हक अधिकारों के लिए हमेशा सजग रहते थे। सीएम ने कहा कि प्रभु दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान कर शोकाकुल लोगों को दुख की यह विकट घड़ी सहन करने की शक्ति दे। आईएएस छवि रंजन को नहीं मिली जमानत, हाईकोर्ट से भी खारिज हुई डिफॉल्ट बेल की याचिका। कोर्ट ने कहा सही समय पर ईडी ने दाखिल किया आरोप पत्र। जी हां, बता दें कि ईडी कोर्ट से आईएएस छवि रंजन की जमानत याचिका खारिज होने के बाद अब हाईकोर्ट से भी याचिका खारिज कर दी गई है। कल झारखंड हाईकोर्ट में जस्टिस एके द्विवेदी की कोर्ट ने छवि रंजन की डिफॉल्ट जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने याचिका को खारिज कर दिया। दरअसल सीआरपीसी की धारा 167 को आधार मानते हुए हाईकोर्ट में ईडी कोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई थी। झारखंड हाईकोर्ट में जस्टिस एसके द्विवेदी की अदालत में जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अदालत ने अपनी टिप्पणी में कहा कि ईडी की ओर से अनुसंधान पूरा किया गया है, अनुसंधान सही समय पर पूरा किया गया, जिसके बाद आरोप पत्र दाखिल किया गया है। ऐसे में डिफॉल्ट बेल का मामला नहीं बनता है। ईडी की ओर से वरीय अधिवक्ता अनिल कुमार ने पैरवी की। पंचायत सचिवालय स्वयंसेवकों का सचिवालय घेराव, अस्थायीकरण करने, मानदेय देने सहित 5 सूत्री मांग लेकर पहुंचे प्रोजेक्ट भवन। बता दें कि पंचायत सचिवालय स्वयंसेवक संघ के बैनर तले राज्य के सभी जिले से पहुंचे पंचायत सचिवालय स्वयंसेवक कल धुरुआ प्रोजेक्ट भवन घेराव करने पहुंचे। जुलूस की शक्ल में निकले पंचायत सचिवालय स्वयंसेवकों को पुलिस धुरुआ गोलचक्कर के पास ही रोक दी। ये पंचायत सचिवालय स्वयंसेवक संघ अपने 5 सूत्री मांगों को लेकर सचिवालय घेराव करने निकले हैं। पंचायत सचिवालय स्वयंसेवक संघ लंबे समय से राजभवन के समझ
धरना पर बैठे हुए थे। कल वे सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाने के लिए घेराव करने पहुंचे थे। इस संबंध में संघ की ओर से कहा गया कि लंबे समय से अपनी 5 सूत्री मांग सरकार तक पहुंचाना चाह रही है, लेकिन सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है। सरकार हमारी मांग मानने को तैयार नहीं है। संघ का कहना है कि जब तक हमारी मांगों पर विचार नहीं होता, हम मानने वाले नहीं हैं। सांसद सेठ ने नगर विकास सचिव को लिखा पत्र। 1 सप्ताह के अंदर शहर के सभी सड़कों को मरम्मत कराएं। दुर्गा पूजा पर पड़ेगा असर। बता दें कि भारी बारिश की वजह से रांची में कई जगह सड़क पर पानी भरा है, सड़कें खराब है। दुर्गा पूजा नजदीक है, ऐसे में खराब सड़कों से लोगों की परेशानियों को ध्यान में रखते हुए सांसद संजय सेठ ने नगर विकास विभाग के सचिव विनय कुमार चौबे को पत्र लिखा है। पत्र में सांसद ने नगर विकास सचिव को शहर की परिस्थितियों से अवगत कराते हुए युद्ध स्तर पर दुर्गा पूजा से पहले इन सभी सड़कों का निर्माण और मरम्मत करने को कहा है। सचिव को लिखे पत्र में सेठ ने कहा है कि रांची में 3 फ्लाईओवर का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। रातू रोड एलिवेटेड कॉरिडोर कांटाटोली फ्लाईओवर के साथ ही राजेंद्र चौक डोरंडा के समीप भी फ्लाईओवर का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। इस वजह से व्यापक जाम भी लग रहा है और नागरिकों को समस्या भी हो रही है। इन तीनों योजनाओं को पूर्ण होने से रांची की जनता को बड़ी राहत मिलने वाली है, परंतु इससे पहले जो समस्या हो रही है उसके समाधान के लिए कारगर कदम उठाने की जरूरत है। साल 2052 तक रिटायर हो जाएंगे पारा शिक्षक। शिक्षकों को कल्याण कोष के लिए देने होंगे हर माह 507 रुपए। रिटायरमेंट के बाद मिलेगी राशि। बता दें कि पारा शिक्षक जो अब सहायक अध्यापक कहे जाते हैं, उनके लिए बनी नियमावली में कल्याण कोष का जिक्र था। अब यह कल्याण कोष एक्टिव हो गया है। कल्याण कोष का लाभ पारा शिक्षकों की मृत्यु के बाद उनके परिजनों या रिटायर्ड होने के बाद खुद शिक्षकों को मिलेगा। इस बार पारा शिक्षक संघ और शिक्षा परियोजना की सहमति बन गई है। तय शर्तों के अनुसार कल्याण कोष का लाभ लेने के लिए पारा शिक्षकों को हर माह 507 रुपए जमा करने होंगे। यह राशि उनके बैंक खातों से कटेगी और कल्याण कोष में जमा होगी। यही जमा राशि शिक्षकों को उनके रिटायरमेंट पर या उनकी मृत्यु होने पर परिजनों को दी जाएगी। यह राशि आगामी 5 साल से लेकर 25 वर्षों के लिए अलग अलग होगी। पारा शिक्षकों के संघ और परियोजना निदेशक किरण कुमारी पासी के साथ हुई बैठक में यह तय हुआ कि कल्याण कोष की राशि अलग अलग वर्षों में रिटायर होने वाले शिक्षकों के लिए अलग अलग रहेगी। झारखंड के 2 ऑफिसों में एंटी करप्शन ब्यूरो की छापेमारी। घूस लेते रंगे हाथ पकड़े गए क्लर्क और जेई। बता दें कि झारखंड में बुधवार को एंटी करप्शन ब्यूरो ने 2 दफ्तरों में छापेमारी की। टीम ने घूस लेते हुए क्लर्क और जूनियर इंजीनियर को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपी नौकरी दिलाने के नाम पर घूस ले रहे थे। बता दें कि रामगढ़ के सेंट्रल कोल फील्ड परियोजना कार्यालय में बुधवार सुबह सीबीआई और एसीबी की टीम ने संयुक्त रूप से छापेमारी की। सीसीएल के सिरका परियोजना कार्यालय में की गई इस कार्रवाई में टीम के अधिकारियों ने पर्सनल विभाग के एक लिपि को रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किया है। वहीं दूसरी ओर हजारीबाग की एसीबी की टीम ने रामगढ़ जिले की डांडी प्रखंड से मनरेगा के जूनियर इंजीनियर सुशील केसरी को 10,000 रुपए रिश्वत लेते पकड़ लिया है। एसीबी के डीएसपी सदीक अनवर रिजवी ने बताया कि लाभुक से 10,000 रुपए रिश्वत आरोपी ने मांगे थे। मामले की शिकायत आने के बाद इसका पता लगाया गया। इसके बाद रिश्वत लेते हुए उसे बुधवार को गिरफ्तार कर लिया गया है। जमशेदपुर में डेंगू से हालात गंभीर। स्वास्थ्य मंत्री ने की टीएमएच से अपील। इलाज में 50% की मिले छूट। बता दें कि राज्य में स्वास्थ्य एवं आपदा प्रबंधन मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि टाटा मेन हॉस्पिटल फिलहाल डेंगू के इलाज का खर्च आधा ही ले। उन्होंने इस पर अमल करने के लिए उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री को टाटा स्टील प्रबंधन को पत्र लिखने का निर्देश दिया है। वे पूर्वी सिंहभूम में महामारी का रूप ले चुके डेंगू पर नियंत्रण और इलाज को लेकर मंगलवार को समाहरणालय सभागार में आयोजित बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने मरीज की बीमारी का रिकॉर्ड रख मॉनिटरिंग करने, अस्पतालों में दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने तथा सभी निकायों में युद्ध स्तर पर साफ सफाई, फॉगिंग और एंटी लार्वा का छिड़काव करने का निर्देश दिया। खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एवं एक दूसरे से शेयर जरूर करें। धन्यवाद।